पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं और मौसमी दशाओं के वजह से काफी ज्यादा दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। इसकी वजह से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। सरकार लगातार प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई सारे उपाय किए हैं। आपको बता दें कि राजधानी की हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में 21 अंकों के सुधार के बाद भी दिल्ली इस श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाई है। औसत एक्सयूआई 374 रहा, जो गुरुवार को 395 था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर के अनुसार बवाना इलाके की हवा लगातार दूसरे दिन राजधानी में सबसे अधिक प्रदूषित रही। वहां का एक्सयूआई 447 रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले 453 था। यह स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में आती है। सफर का पूर्वानुमान है कि आज और कल स्थिति में सुधार हो सकता है। सफर के अनुसार हवा की गति में बदलाव के कारण एक्सयूआई में सुधार की उम्मीद है। 1 नवंबर के बाद से फिर गुणवत्ता खराब हो सकती है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है और अब तो जिस तरीके से मानकों के अनुसार भी यही माना जा रहा है कि अभी खराब होने की और भी संभावना है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की जो हवा है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि सांस लेने में जो चुभन और दिक्कतें भी महसूस हो रही हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो जिनको सांस लेने की कोई बीमारी है, या फिर कहें बुजुर्ग है, या फिर बच्चे हैं, उन लोगों को खासकर दिक्कतें हो रही हैं। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करने के बावजूद भी विफल नजर आ रही है, क्योंकि जैसे रेड लाइट पे इंजन ऑफ करने की जो प्रक्रिया है वो भी अपनाई जा रही है, और कहीं ना कहीं लोगों को समझाया भी जा रहा है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। मगर जिस तरीके से बात करें, निरंतर पराली जलती चली जा रही है। पराली का यूज सरकार किसी और जगह पर नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि किसानों की अपनी परेशानियां हैं, किसानों के अपने विचार हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो पराली है उनको अगर सरकार खरीद लेती है और कहीं और यूज करती है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो परेशानी है वो भी दूर हो सकती है, सरकार और पॉल्यूशन से बच भी सकती है। तो पर कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर तरीके से कोशिश करने के बावजूद भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ऐसी कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है जो कारगर हो, या फिर कहें पॉल्यूशन से लोगों को बचा सके। मगर सीधे सीधे बात करें, जिस तरीके से अब मौसम में बदलाव हो रहे हैं, और एक तरफ कोरोना जैसी महामारी चल रही है, दूसरी तरफ मौसम में बदलाव हो रहे हैं, और तीसरी तरफ पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर काफी हद तक कह सकते हैं दिक्कतें जनता को हो रही हैं, और जनता ही आने वाले समय के अंदर जो वोट देगी वो इसी ने मद्देनजर रखते दिखती है कि सरकारें जनता के लिए कितना काम कर रही है। मगर सरकारें जो कोशिश कर रही है वो कोशिश विफल है। बिल्कुल राजीव, बात तो ये भी है कि हर बार ऐसा ही होता है, जब भी ये समय आता है पराली जलती है तो फिर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। हर बार सरकार दावे करती है कि प्रदूषण को लेकर सही तैयारी कर ली गई है। अगर दिल्ली सरकार चाहती तो इससे पहले से ही तैयारी कर सकती थी, लेकिन दिल्ली सरकार एन वक्त के लिए बैठी रही, और आज दिल्ली में ये स्थिति हो गई है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रदूषण ज्यादा है। देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं पराली से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर साल का ये एक विषय होता है कि पराली जलती है और उसका जो पॉल्यूशन का धुआं होता है वो दिल्ली एनसीआर को पहले प्रभावित करता है, क्योंकि उससे सटे हुए जो राज्य हैं, यानी कि यूपी और पंजाब और हरियाणा, तो कहीं ना कहीं जो वहां से जो पॉल्यूशन आता है वो सबसे पहले दिल्ली को और एनसीआर को प्रभावित करता है। मगर बात करें, ये हर साल का रोना है, यानी सरकारों को पता है कि हर साल यही एक विषय होता है। मगर दिल्ली सरकार अगर तो जैसे ही पराली जलाई जा रही थी, या फिर कह सकते जो खेती बाड़ी की जो कटी हुई थी, जो कहीं ना कहीं उसका यूज करना था, वो कहीं ना कहीं सरकारें पहले कोशिश करती तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता था। मगर बात करें जिस तरीके हर साल ऑर्डिवन लेके आती दिल्ली सरकार, अब की बार वो ऑर्डिवन नहीं लेके आई है। कहें तो रेड लाइट पे खाली सिविल डिफेंस के जवान खड़े कर दिए गए, उनको कहा दिया गया है कि आप गाड़ियों को ऑफ करवाइए, और रेड लाइट पर रुकने के लिए जो इंजन ऑफ होंगे तो उससे 15% का करीब कह सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। मगर पॉल्यूशन जब कंट्रोल होगा जब ऑड इवन भी लेके आती है, मगर ऑड इवन अभी है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जरूर बढ़ा हुआ है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हर बार यही एक विषय होता है कि पराली को कहीं ना कहीं और जगह यूज किए जाए,
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना संज्ञान लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऑर्डर भी दिया हुआ है, मगर उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं, यानी कि जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी हैं, वो अभी तक गायब है। और वही अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका स्तर और भी देखने को भयानक हो सकता है दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं, मगर सिर्फ एक किताब के अंदर, यानी कि गाइडलाइन के अंदर। और जो धरातल की बात है, धरातल में सिर्फ जीरो नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कंट्रोल करने की जो बात है वो बिल्कुल सिर्फ विफल है। बिल्कुल जी राजीव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में स्थिति खराब होती जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।